एक सैनिक अचानक घबराकर देखता है कि दुश्मन का युद्धपोत सामने से तेजी से आ रहा है। वह तुरंत औरत और बच्चों को छुप जाने के लिए कहता है। दुश्मन सैनिक रबर की नाव लेकर टापू की तरफ बढ़ते हैं, बिना ये जाने कि मौत उनका इंतजार कर रही है। अमेरिकी सैनिक जैसे ही निगरानी वाली झोपड़ी में लौटा, एक दुश्मन का लड़ाकू विमान ऊपर से हमला कर देता है। वह तुरंत झुककर गोलियों से बचता है और साथ ही मुख्यालय को खबर देता है दुश्मन जाल में फंस चुका है। इसके बाद वह एक पेट्रोल का ड्रम उठाता है, झोपड़ी के अंदर मेज और दीवार पर पेट्रोल उड़ेल देता है ताकि दुश्मन के हाथ कोई जानकारी न लगे। फिर मशाल जलाकर झोपड़ी में आग लगा देता है। इसके बाद घास के झुरमुट में छुपकर दुश्मनों के आने का इंतजार करता है। झोपड़ी से उठता काला धुआं तुरंत दुश्मन का ध्यान खींच लेता है। वे एक एक करके रबर की नाव से उतरते हैं और झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा सैनिक तेजी से दुश्मन की नावों तक पहुंचता है। अपनी कमर से चाकू निकालकर नावों को चीर देता है ताकि दुश्मन इस वीरान टापू पर फंस जाए। अब उसे दुश्मन के युद्धपोत से निपटना था। उसने औरत और बच्चों को ढूंढ निकाला और आदेश दिया कि वे छोटी नाव लेकर निकल जाए। खुद वह पाल वाला जहाज लेकर निकल पड़ा, जानबूझकर दुश्मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। दुश्मन का युद्धपोत उसकी पीछा करने लगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि अमेरिकी पनडुब्बी पहले से घात लगाए बैठी हैं। सैनिक तेजी से पाल वाले जहाज की रफ्तार बढ़ाता है ताकि दुश्मन पनडुब्बी की मारक सीमा में आ जाए। जैसे ही दूरी घटकर 50 मीटर रह गई, दुश्मन ने गेटलिंग मशीन गन से गोलियों की बारिश शुरू कर दी। सैनिक झुककर जहाज को संभालता रहा। 20 मीटर पर पनडुब्बी का कप्तान आदेश देता है, टॉर्पीडो दागने की तैयारी करो। दुश्मन और करीब आ गया। आखिरी 10 मीटर पर सैनिक ने जहाज की रस्सी से पतवार बांध दी और खुद गोलियों से बचने पर ध्यान देने लगा। तभी दुश्मन का तोप का गोला सीधे पाल वाले जहाज पर आ गिरा। धमाके के साथ जहाज आग का गोला बन गया। लेकिन इसी बीच दुश्मन पूरी तरह पनडुब्बी की सीमा में आ चुका था। पनडुब्बी का कप्तान तुरंत आदेश देता है और टॉर्पीडो दुश्मन युद्धपोत को चीरकर उड़ा देते हैं। भारी विस्फोट के साथ दुश्मन जहाज समुद्र में समा जाता है। पनडुब्बी का कप्तान दूरबीन समेत लेता है और अब टापू पर फंसे दुश्मनों को निपटाने की योजना बनाने लगता है। उधर औरत और बच्चा पाल वाले जहाज के मलबे में सैनिक की कोई निशानी ढूंढ रहे थे। अचानक उन्हें पानी में उसकी टोपी तैरती दिखाई दी। औरत ने टोपी उठा ली और तभी पीछे से जिंदा सैनिक तैरकर बाहर आ गया। असल में वह धमाके में मरा नहीं था। यहीं से कहानी का सुखद अंत होता है।